BYU बनाम वेस्ट वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। BYU एट वेस्ट वर्जीनिया 7 PM ईस्टर्न टाइम। BYU अपनी 35-6 की रोड हार के साथ 5-3 हो गए क्योंकि वे टेक्सास में हारे। कूगर्स ने 26 कैरी पर 95 गज की दौड़ की। वे लॉन्गहॉर्न्स को 184 गज की दौड़ पर दिया और 35 प्रयासों पर 170 पासिंग की। BYU ने 3 टर्नओवर किए और लॉन्गहॉर्न्स से 2 लिए। केडन स्लोविस ने 39 में से 24 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शन के साथ 197 गज और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.1 गज की औसत बनाई और 1 फंबल किया। पश्चिम वर्जीनिया ने अपने 41-28 की रोड जीत के साथ 5-3 में सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 50 कैरी पर 286 गज की दौड़ की। वे नाइट्स को 189 गज की दौड़ पर दिया और 36 प्रयासों पर 274 पासिंग की। WVU के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। गैरे ग्रीन ने 23 में से 14 को 156 गज की दौड़ और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.8 गज की औसत बनाई और 55 गज और 3 टचडाउन के साथ दौड़ा। पश्चिम वर्जीनिया क्वार्टरबैक सट्टाबाजी के साथ संघर्ष करता है और BYU पास रक्षा में कुशल है। पिछले 3 खेलों में माउंटेनियर्स 39 अंक और 450 गज प्रति खेल देने की अनुमति देते हैं। BYU जोड़ 1-0 को खेलें। कैलिफोर्निया बनाम ओरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। कैलिफोर्निया वीज ओरेगन। कैलिफोर्निया 3-5 है उनके 50-49 होम हार के बाद जब वे USC को हराया। गोल्डन बेयर्स ने 42 कैरी पर 235 गज की दौड़ की। उन्होंने ट्रोजन्स को प्रति दौड़ में 3.3 गज दिए और 40 प्रयासों पर 369 पासिंग करने दी। काइल के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। फर्नांडो मेडोजा ने 25 में से 39 पास करके 292 गज और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.5 गज की औसत बनाई और 48 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। ओरेगन 7-1 है उनके 35-6 रोड विक्ट्री के बाद जब वे यूटाह को हराया। डक्स ने 27 कैरी पर 142 गज की दौड़ की। उन्होंने हिलटॉपर्स को 3 गज से कम रन देने की सीमा में रखा और 30 प्रयासों पर 142 पासिंग करने दी। बो निक्स ने 2 टचडाउन के साथ 31 में से 24 पास हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8 गज की औसत बनाई और 1 दौड़ के साथ अशिंग टचडाउन था। मेडोजा में एक ताज़ा काइल क्वार्टरबैक के लिए मुश्किल स्थिति है। ओरेगन 303 गेम प्रति खेल में सुनामी द्वारा 16वें स्थान पर है। कैलिफोर्निया इस साल अपने पासिंग खेल के साथ कुशल नहीं रही है। घर पर बत्तख टीमों को प्रति खेल 11.8 अंक प्रति खेल पर बनाए रख रहे हैं। गोल्डन बेयर्स ने यूटाह में अभियांत्रिकी रूप से संघर्ष किया। उन्होंने कोलोराडो, स्टैनफोर्ड और यूटाह को हर गेम में 6 अंक पर रोक लगाई। कैलिफोर्निया और ओरेगन के अंडर 59.5 के तहत खेलें। जॉर्जिया साउदर्न बनाम टेक्सास स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। जॉर्जिया साउदर्न टेक्सास स्टेट पर 5 बजे शाम। जॉर्जिया साउदर्न ने जॉर्जिया स्टेट को घर पर 44-27 की जीत के साथ 6-2 का रिकॉर्ड बनाया। ईगल्स ने 38 कैरीज पर 118 यार्ड के लिए धावने किए। उन्होंने पैंथर्स को 37 प्रयासों पर 290 अशिंग यार्ड और 157 पासिंग स्वीकार किया। डेविस ब्रिन ने 35 पासों में 334 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ 1 इंटरसेप्शन के साथ 22 पूरे किए। उनकी प्रति पास प्रयास पर औसत 9.5 यार्ड था। टेक्सास स्टेट ने ट्रॉय के घर पर 31-13 की हार के बाद 5-3 का रिकॉर्ड बनाया। बॉबकैट्स ने 35 कैरीज पर 161 यार्ड के लिए धावने किए। उन्होंने ट्रोजन्स को 28 अशिंग यार्ड दिए लेकिन 40 प्रयासों पर 392 पासिंग को स्वीकार किया। बॉबकैट्स के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। टीजे फिनली ने 38 प्रयासों में 262 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ 24 पूरे किए। उनकी प्रति पास प्रयास पर 6.9 यार्ड थे। ईगल्स राष्ट्र में कुल हमलों में 25वें स्थान पर हैं और प्रति खेल में 449 यार्ड हैं। वे कॉलेज फुटबॉल में सबसे अधिक पासिंग करने वाली टीम है और उनके पास 66.4% पास सफलता दर है। टेक्सास स्टेट कुल रक्षा में 109वें स्थान पर है और पास रक्षा में समस्याएं हैं। टेक्सास स्टेट अपने पिछले 3 मैचों में प्रति खेल 21.3 अंक रोक रहे हैं। टेक्सास स्टेट के लिए टर्नओवर्स उनके पिछले 5 मैचों में मुख्य समस्या रहे हैं, जिनमें 13 हैं। जॉर्जिया साउदर्न -2 के तहत खेलें। कैंसास बनाम आयोवा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। कैंसस वीज आयोवा स्टेट 7 बजे शाम 7 बजे एट
कैंसस ने अपने 38-33 के होम विजय के साथ 6-2 में सुधार किया है जब वे ओक्लाहोमा को हराया। जेहॉक्स ने 41 कैरी पर 225 गज की दौड़ की। उन्होंने सूनर्स को 269 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 171 पासिंग की। हर टीम ने 3 टर्नओवर किए। जैलन डैनियल्स पीठ की चोट के साथ संदेहात्मक है और उन्होंने पिछले 4 खेलों में हार दी है। जेसन बीन ने 32 में से 15 को पूरा किया और 2 इंटरसेप्शन के साथ 218 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। वीज के साथ प्रति पास प्रयास में 6.8 गज की औसत बनाई और 1 टचडाउन के साथ 62 गज दौड़े। आयोवा स्टेट ने अपने 30-18 की रोड जीत के साथ 5-3 में सुधार किया। साइक्लोन्स ने 35 कैरी पर 162 गज की दौड़ की। उन्होंने बेलर बेयर्स को 2.5 दौड़ प्रति दौड़ के साथ 41 प्रयासों पर 239 पासिंग की। रॉकोबैक ने 31 में से 19 को 238 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 गज की औसत बनाई। जेहॉक्स रोड पर केवल 3.8 गज प्रति दौड़ दौड़ते हैं। साइक्लोन्स अच्छी तरह से टीमों को 326 गज, 3.7 गज प्रति दौड़ और दौड़ को रोकने में कुशल हैं। आयोवा स्टेट जमीन पर एक खराब हमलावर टीम है और पास गेम में अक्षम है। साइक्लोन्स अच्छी रक्षा के पीछे हैं और आंदोलन को रोकने में कुशल हैं। साइक्लोन्स एक गुड डिफेंस के पीछे 3-1 हैं। कैंसस और आयोवा स्टेट के तहत 53.5 के नीचे खेलें। लुइजियाना टेक वीज लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। लुइजियाना टेक वीज लिबर्टी 6 बजे शाम 6 बजे एट। लुइजियाना टेक ने अपने 27-24 होम हार के साथ सीजन में 3-6 की स्थिति में गिर गई जब उन्होंने न्यू मैक्सिको स्टेट को हराया। बुलडॉग्स ने 43 कैरी पर 133 गज की दौड़ की। उन्होंने एगीज को 232 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 95 पासिंग करने दी। हैंक बैकमायर ने एक टचडाउन के साथ 27 में से 20 को पूरा किया और 238 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.8 गज की औसत बनाई और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। लुइजियाना टेक के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। लिबर्टी ने पश्चिम कैंटकी में उनकी 42-29 रोड जीत के बाद अपने 8-0 को सुधारा। फ्लेम्स ने 54 कैरी पर 223 गज की दौड़ की। उन्होंने हिलटॉपर्स को 119 गज की दौड़ पर दिया और 44 प्रयासों पर 365 पासिंग करने दी। कैडन साल्टर ने 15 में से 10 पासेज को 169 गज और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 11.3 गज की औसत बनाई और 117 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ ली। लिबर्टी के पास कुशल पास डिफेंस है। लुइजियाना टेक पास डिफेंस में अच्छा काम करती है। यहां उच्च मात्रा में दौड़ वहां होने की संभावना है। लुइजियाना टेक और लिबर्टी के अंडर 59 के तहत खेलें। मार्शल बनाम एपलचिन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। मार्शल वीज एपलचिन स्टेट 6 बजे शाम 6 बजे एट। मार्शल ने अपने 34-6 रोड हार के साथ 4-4 हो गए क्योंकि वे कोस्टल कैरोलिना में हारे। थंडिंग हड ने 26 कैरी पर 81 गज की दौड़ की। उन्होंने चांटिक्लियर्स को 145 गज की दौड़ पर दिया और 22 प्रयासों पर 282 पासिंग की। मार्शल ने 5 टर्नओवर किए और कोस्टल कैरोलिना से 2 टर्नओवर लिए। कैम फैंचर ने 11 में से 22 को पूरा किया और 125 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में सीजन की सबसे कम 5.7 गज की औसत बनाई। एपलचिन स्टेट अपने 48-38 होम विजय के बाद 4-4 में सुधार गया जो उन्होंने सदिया यूनिवर्सिटी को हराया। माउंटेनियर्स ने 32 कैरी पर 180 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 301 गज की दौड़ पर दिया और 42 प्रयासों पर 287 पासिंग की। जोए अगिलर ने 33 में से 23 को हिट किया और 391 गज और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 11.8 गज की औसत बनाई और 43 गज की दौड़ ली। मार्शल अच्छी डिफेंस के खिलाड़ियों के साथ 2 खेलों से बाहर आया है और उन्होंने एपलचिन स्टेट डिफेंस का सामना किया है जो देश में 424 गेम प्रति खेल देने के लिए 115वें स्थान पर है। एप स्टेट प्रति दौड़ पर 5.6 गज की अनुमति देता है। मार्शल पासिंग गेम में बड़े प्ले को सीमित करता है। एपलचिन स्टेट ने सन बेल्ट के खिलाड़ियों के खिलाफ 4 गेमों को कवर करने में विफल रहा है जिसमें 33.3 अंक और 509 गेम प्रति खेल देने की अनुमति देता है। मार्शल जोड़ 3.5 को खेलें। मिडिल टेनेसी स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। मिडिल टेनेसी ने अपने 42-35 की रोड हार के साथ 2-6 हो गए क्योंकि वे लिबर्टी को हराया। ब्लू रेडर्स ने 26 कैरी पर 96 गज की दौड़ की।
उन्होंने फ्लेम्स को 401 गज की दौड़ पर दिया और 20 प्रयासों पर 140 पासिंग की। निक वेटियाटो ने 37 में से 24 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 332 गज के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9 गज की औसत बनाई। न्यू मैक्सिको स्टेट ने अपने 27-24 रोड विजय के साथ 6-3 में सुधार किया। एगीज ने 40 कैरी पर 232 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 133 गज की दौड़ पर दिया और 27 प्रयासों पर 238 पासिंग की। न्यू मैक्सिको स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। डिएगो पाविया ने 19 में से 10 को 95 गज और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5 गज की औसत बनाई और 67 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ ली। न्यू मैक्सिको स्टेट एक मजबूत दौड़ने वाली टीम है जिसमें प्रति दौड़ पर 6.1 गज की औसत है। ब्लू रेडर्स पूरी तरह से 4.4 गज प्रति दौड़ देने और 64.3% पूरी तरह से समाप्त होने की अनुमति देते हैं और वे कुल रक्षा में 111वें हैं। एगजीज पासिंग गेम में कुशल हैं। ब्लू रेडर्स जमीन पर संघर्ष करते हैं और पासिंग प्रदर्शन में कुशल नहीं हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट -3 को खेलें। यूएनएलवी बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। यूएनएलवी वीज न्यू मैक्सिको 6 बजे शाम 6 बजे एट। यूएनएलवी ने अपने 31-24 रोड हार के साथ 6-2 हो गए क्योंकि वे फ्रेस्नो स्टेट को हराया। रेबल्स ने 43 कैरी पर 156 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 2.9 दौड़ प्रति दौड़ में सीमित किया और 41 प्रयासों पर 258 पासिंग की। यूएनएलवी ने 4 टर्नओवर किए और बुलडॉग से 2 लिए। जेडन मैवा ने 35 में से 21 को पूरा किया और 268 गज और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 गज की औसत बनाई। न्यू मैक्सिको ने अपने 34-24 रोड हार के साथ 3-5 हो गए। लोबोस ने 23 कैरी पर 83 गज की दौड़ की। वे वॉल्फ पैक को 180 गज की दौड़ पर दिया और 19 प्रयासों पर 131 पासिंग की। न्यू मैक्सिको के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन हॉपकिंस ने 34 में से 18 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 271 गज के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8 गज की औसत बनाई। यूएनएलवी 4.7 दौड़ प्रति दौड़ दौड़ता है। लोबोस 5.1 दौड़ प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। न्यू मैक्सिको पासिंग गेम में बड़े प्ले की अनुमति देता है जिसमें प्रति पूर्ण करने के 14 गज और प्रति पास प्रयास में 8.6 गज होते हैं। रेबल्स एक कुशल पासिंग टीम है। यूएनएलवी -10 को खेलें। यूटा स्टेट बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। यूटा स्टेट बनाम सैन डिएगो स्टेट 1-9-1 ET। यूटा स्टेट अपने 42-21 की रोड हार के साथ 3-5 हो गए क्योंकि वे सैन जोजे स्टेट को हराया। एग्स ने 33 कैरी पर 104 गज की दौड़ की। उन्होंने स्पार्टन्स को 251 गज की दौड़ पर दिया और 20 प्रयासों पर 119 पासिंग की। मक्के हिलस्टेड ने 29 में से 17 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 160 गज के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.5 गज की औसत बनाई। सैन डिएगो स्टेट ने अपने 6-0 की होम हार के साथ 3-5 में सुधार किया। अज़टेक्स ने 39 प्रयासों पर 157 गज की दौड़ की। उन्होंने वोल्फ पैक को 144 गज की दौड़ पर दिया और 22 प्रयासों पर 98 पासिंग की। जेलिन मेडन ने 14 में से 6 को 47 गज हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में सीजन की न्यूनतम 3.4 गज की औसत बनाई और 52 गज दौड़ा। यूटा स्टेट के पास 23वें स्थान की हमलावर टीम है क्योंकि वे प्रति खेल 451 गज की औसत हैं। वे 4.6 गज प्रति दौड़ के लिए दौड़ते हैं और अज़टेक्स 4.9 गज प्रति दौड़ देते हैं। एग्स एक कुशल पासिंग ऑफेंस है जिसमें सैन डिएगो स्टेट पूरी तरह से पूरी की जगह खेल देता है। अज़टेक्स की ऑफेंस की चिंता है। वे माउंटेन वेस्ट के खिलाफ 401 गज और 31 अंक प्रति खेल देने के बजाय यूटा स्टेट जोड़ 2.5 को खेलें। वाशिंगटन बनाम यूएससी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। वाशिंगटन ने स्टैनफोर्ड पर रोड जीत के साथ अपने 42-33 की रोड जीत के साथ 8-0 हो गया है। हस्कीज ने 27 कैरी पर 91 गज की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को 4 यार्ड से कम दौड़ प्रति दौड़ दिया और 51 प्रयासों पर 367 गज पासिंग की अनुमति दी। हस्कीज के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। माइकल पेनिक्स ने 38 में से 21 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 369 गज के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.7 गज की औसत बनाई।
यूएससी ने कैलिफोर्निया के साथ उनके 50-49 की रोड जीत के साथ 7-2 की सुधार की। ट्रोजन्स ने 40 कैरी पर 128 गज की दौड़ की। उन्होंने 292 प्रयासों पर 235 गज की दौड़ को देखा और 39 प्रयासों पर 292 पासिंग की। यूएससी के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। कैलेब विलियम्स ने 40 में से 23 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 369 गज के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.2 गज की औसत बनाई और 2 अशिंग टचडाउन्स थे। हस्कीज टीमों को 4.1 दौड़ प्रति दौड़ और कुशल पास रक्षा करते हैं। वाशिंगटन ने एरिज़ोना और एरिज़ोना स्टेट पर स्कोर को कम किया। ओरेगन और वाशिंगटन ने मिलकर 69 अंक बनाए। हस्कीज रोड पर टीमों को प्रति खेल 21.3 अंक दिए जा रहे हैं। वाशिंगटन और यूएससी को 76.5 के तहत खेलें।